नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले मूवी के बारे में। सही गेस किया दोस्तों, इस मूवी का नाम आप सभी को पता है। इस मूवी के एक फेमस मीम की वजह से। प्लीज़ देखिए। देखा ना? हाँ हाँ, वही मूवी जो सोनी मैक्स पे रहती थी हर बार, हर हफ्ते 3 बार। और हर बार लोग सोचते हैं बस 5 मिनट देखते हैं, फिर पता चलता है पूरी मूवी ख़त्म हो गई और रात के 12 बजे आएगी। मूवी देखते देखते रात के 12 भी बज जाते थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, दिस इज़ ऐशी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऐशीज़ यूनिवर्स। आप लोगों ने कई ज़्यादा मिस किया मूवी रोस्टिंग को, तो इसीलिए मैं फिर से एक और कल्ट क्लासिक मूवी लेकर आया हूँ रोस्ट करने के लिए। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आएगी। सो दोस्तों, डबल रोल कन्फ्यूजन, बाप भी तू बेटा भी तू मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं अमिताभ बच्चन सर दोनों रोल में हैं। बाप भी ये बने हैं और बेटा भी ये बने हैं। मतलब घर में अगर लड़ाई हो तो दोनों तरफ ही तू रहेगा ना, और दोनों तरफ से ही तेरी जीत होगी। बाप भी लाइक ठाकुर भानु प्रताप सिंह, मेरा बेटा नालायक है और बेटा हीरा। हाँ बापूजी, मैं तो अपमान हूँ, अनपढ़ हूँ और मैं अपमान के लिए ही लायक बना हूँ। अरे भाई, दोनों तू ही है, खुद से लड़ रहा है तू। दोस्तों, इस मूवी के हीरो है हीरा ठाकुर। हीरा मतलब इनोसेंस की फैक्ट्री। हर डायलॉग में सिर्फ एक ही टोन, बाबूजी ने माना किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता बाबूजी के बिना। भाई लगता है बाबूजी ने गूगल मैप्स भी बंद करवाया है, हर काम बाबूजी के परमिशन से। भाई मुझे लगता है ना कि सूर्यवंशम के यूनिवर्स में अगर हीरा ने स्नीज भी कर दिया तो बोलेगा बाबूजी माफ़ कर दीजिए, गलती से आ गई। दोस्तों, ये मूवी एकदम ब्रेन का भजिया बनाने वाला है ना, कि मैं क्या ही बताऊँ। जिन लोगों ने भी ये मूवी बार बार देखी है ना सोनी मैक्स पे, उन लोगों को तो पता ही है दोस्तों। सूर्यवंशम एक ऐसी फिल्म है जहां हमें दिखाया जाता है कि अपने बेटे को, अपने बच्चे को कैसे घर के नौकर में कन्वर्ट किया जाए। भले ही वो उस घर की मालिक ही ना क्यों हो, लेकिन उसको मालिकाना तो दूर, घर के नौकर की भी हैसियत नहीं दी जाती। लेकिन ऐसा क्यों? भानु प्रताप ऐसा क्यों करते हैं हीरा के साथ? काड़ा नाम सुन के चौंक जाओगे दोस्तों, क्योंकि हीरा बचपन में पढ़ाई नहीं करता है। बस यही कारण? हाँ जी दोस्तों, बस यही कारण है कि ठाकुर भानु प्रताप हीरा को इतना नापसंद करते हैं और नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं। नौकरों की घर में जो हैसियत होती है हीरा की, वो भी नहीं है, क्योंकि हीरा ने बचपन में पढ़ाई लिखाई नहीं करी। अरे भाई, 2-4 थप्पड़ लगाते फिर करता हीरा पढ़ाई, लेकिन वो बचपन में पढ़ाई नहीं किया, उसकी सजा ये नौकरों वाली क्यों दे रहे हो भाई? तब तुम कहाँ थे जब वो पढ़ाई नहीं करता था? उसे मार के पीट के ये समझा कर पढ़ाई नहीं करने बिठा पाते रहे। छोड़ो, हमें क्या, हम तो बस मूवी एंजॉय करने के लिए बने हैं। इस मूवी में एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है गौड़ी। तो यहाँ हमें दिखाया जाता है हीरा जितने टाइम भी बचपन में स्कूल गया ना, वो सिर्फ गौड़ी के लिए ही गया, क्योंकि वो गौड़ी को मन ही मन पसंद करता था। भाई इतने बचपन से कोई भी बंदा अपनी मंदी को पसंद कैसे कर सकता है? भाई रोमांटिसिज्म की भी कोई हद होती है दोस्तों। इतने छोटे बच्चे को ये थॉट कभी नहीं आ सकता अगर आप क्लीनली विचार करो तो। आप इतने छोटे बच्चे हो, आप स्कूल जाते हो और आपके दिमाग में अचानक से आ गया, हाँ मैं तो इससे प्यार करता हूँ, मैं तो इसके बिना रह ही नहीं पाता। ये बस एक डिजीज़ है दोस्तों, ये बस एक डिजीज़ है। भाई अब समझा, किसी लिए तेरी पढ़ाई नहीं हो रही। लेकिन गौरी को हीरा पसंद नहीं था, क्योंकि वो उसके घर में नौकरों की तरह रहता था। और आपको पता है कि हीरा पढ़ाई क्यों छोड़ दी थी? क्योंकि गौरी को टीचर एक बार मारने के लिए गया था, इसलिए हीरा भी उसको ही मार दिया। भाई टीचर पे कौन हाथ उठाता है? और जब हीरा बड़ा होता है तो गौरी को प्रपोज करता है, तो सिंपल सी बात है, वही गौरी भी मना कर देता है, क्योंकि उसके घर में उसके नौकरों वाली हैसियत है और वो एक नौकर से शादी क्यों करेगी? तो इसके बाद हीरा भी बिल्कुल अच्छे बन जाता है। और भाई कोई तुझसे प्यार क्यों करेगा, तू अगर खुद से ही नहीं प्यार करता?
तो मुझे बोल कोई तुझसे प्यार क्यों करेगा, तुझ में ऐसा है क्या? कुछ तो होगा भाई, कुछ तो स्किल्स होगी भाई, तुझ में तो वो ही नहीं है। फिर उस मूवी में आता है एक और ट्विस्ट। हीरा इनोसेंट बनकर गौरी की शादी किसी और से होने से देख भी लेता है, और जब उसके बाबूजी यानी कि हीरा के बाबूजी भानु प्रताप नौकर हीरा से गौरी की शादी भी फिक्स कर दी थी, लेकिन हीरा ने इनोसेंट सा बंदा बनकर ठाकुर साहब की मुंह के ऊपर ऊंची बात की, इसीलिए ठाकुर साहब ने भी उसे बहुत मारा और गौरी की शादी किसी और से करवा दी। भाई तू तो फरिश्ता है, फरिश्ता। भाई मैं सच में कह रहा हूँ, ये ग्रीन फ्लैग नहीं, ग्रीन फॉरेस्ट नहीं, ग्रीन यूनिवर्स है दोस्तों। इसके बाद कहानी में आता है एक और मोड़। एक शादी की अनुष्ठान में जाकर इसके साथ मुलाकात होती है राधा की। हाँ, बेसिक सी बात है कि राधा तो पहले पहले उसे पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन लेकिन जितने भी दिन जाते रहे उसको हीरा पर तरस आता रहा, और वो हीरा की खास दोस्त से उसके बारे में पूछा भी कि हीरा ऐसा क्यों है, हीरा किसका बेटा है, तो उसे सब स्टोरी मालूम चल गया। और गौरी ने हीरा को कैसे चीट किया इसे तो उसे बहुत बुरा लगा, तो इसीलिए वो हीरा को डायरेक्ट प्रपोज कर देता है शादी के लिए। लेकिन हीरा तो है हमारा हीरा, हीरा राजी ही नहीं हो रहा। हीरा का कहना है कि तुम कितनी पढ़ी लिखी हो और मैं तो ठहरा एक नौकर। लेकिन फिर भी गौरी को भुलाने के लिए और राधा के प्यार में आने के लिए हीरा राजी हो गया, और वो राधा को अपने घर से भगा कर शादी भी कर ली। तो इसके बाद जब हीरा के बाबूजी को पता चलता है कि हीरा और राधा ने भागकर शादी की, तो वो एक बंदूक लेकर हीरा के सामने खड़े हो गए, और हीरा भी लाइक बाबूजी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पहले तो मैं जिस प्यार को चाहता था वो नहीं, मुझे नहीं मिला, और अब मैं जिस प्यार को चाहने लगा हूँ वो भी आप मुझसे छीन रहे हो। इसीलिए ठाकुर साहब ने कौन बनेगा करोड़पति की तरह हीरा के सामने दो ऑप्शंस फेंक दिए, जिसमें से एक है वो इस घर पर कभी ना आए, और नंबर ऑप्शन बी है कि वो उसके हिस्से की सारी ज़मीन जायदाद लेकर यहाँ से चले जाए। लेकिन हीरा तो है हीरा, प्योर हीरा दोस्तों, इसलिए हीरा ने ज़मीन जायदाद की लालच ठुकरा कर सिर्फ अपने पत्नी को लेकर एक मतलब छोटे से घर में रहने के लिए चला गया। इसके बाद भी गौरी ने उसकी वाइफ को भी ताना मारना शुरू कर दिया। जब उसके साथ उसकी मुलाकात होती थी वो हर बार कहता था कि तुम तो कलेक्टर बनने के लिए आई थी, तुम तो हीरा की पत्नी बन गई, हीरा की हैसियत ही क्या है, वो तो बस एक नौकर है। तो ये सब चुगी हुई बातें राधा को भी बहुत चुभती थी, और हीरा ये दिल पर ले लिया। इसीलिए हीरा ने दिन रात मेहनत कर कर अपने वाइफ को कलेक्टर बनाया। और इतने सालों में ये बस चलाकर इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया, आई डोंट नो। मतलब कोई बस चला के इतना बड़ा आदमी कैसे बन सकता है कि एकदम हवेली की तरह मतलब ऊंची हवेली बना सके। तो इस मूवी में जब हीरा सक्सेसफुल हो गया और सारे गांव वालों के भी वो मदद करने लगा, तब हीरा का बाप भानु प्रताप सुधर गया अचानक से, और वो हीरा से मन ही मन माफ़ी भी मांगता है। और हीरा एक फंक्शन के स्टेज में खड़े होकर कहता है कि मैं आज जो भी हूँ मेरे बापूजी की वजह से, मेरे बाबूजी की वजह से हूँ। बापूजी तो जेठालाल के हुए ना, बाबूजी की वजह से हूँ। अगर बाबूजी मुझे घर से नहीं निकालते तो मैं ऐसा नहीं बनता। थैंक यू बाबूजी, आई लव यू बाबूजी। और ये सब उसके बाबूजी यानी कि भानु प्रताप एक गरीब के वेश में नीचे से सुन रहे थे। फिर भी ये इतने ठरकी है ना कि ये अपने बेटे से भी नहीं जाकर मिलेगा, मतलब इतना घिनौना है। और गाँव वालों के साथ वो तालियां भी बजाता है अपने बेटे की ये सुंदर स्पीच के लिए। अरे भाई, तेरे पिता ने तुझे घर से बाहर निकाला, तुझे खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं दी, और जितने दिन भी तू इस घर में रहता था उन्होंने तुझे नौकर की तरह ट्रीट किया, और अपने दूसरे बेटे जो एक डॉक्टर और इंजीनियर है उसके साथ तुझे कंपेयर किया। तो उन्हें मतलब सीरियसली भाई तू उन्हें क्रेडिट दे रहा है। तो हीरा का एक बेटा भी था जिसके साथ हीरा के पापा यानी कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह का मुलाकात होती है, बट वो इतने ठरकी और इतने बदतमीज इंसान है ना ठाकुर भानु प्रताप, कि वो अपने मतलब पोते को भी ये नहीं बताते कि वो उसके रियल दादाजी है।
वो उसके साथ खेलते थे, उसके पापा को क्या पसंद है, तेरी माँ को क्या पसंद है, वो लोग क्या कर रहे हैं, तेरे घर में और कितने लोग हैं, फिर भी तू उसके उनके घर ही नहीं जाएगा, हज़ारों बार क्यों ना वो तुझे अपने घर बुलाए। मतलब एक बाप में इतना ईगो कैसे हो सकता है? मुझे तो मतलब फादर्स लोग तो मतलब परमात्मा की मूर्ति होती है दोस्तों। वो अपने बेटे बोलो या बेटी बोलो, उन सबके दुख दर्द नहीं देख पाता। और ये बाप कैसा बाप है? एक दिन ठाकुर भानु प्रताप के गांव से रिलेटेड कुछ विलन लोग ये सब कुछ देख लेते हैं कि कैसे ठाकुर भानु प्रताप अपने पोते के साथ खेलते हैं, और उसे बता ही नहीं रहते कि वो उसके दादाजी है। तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने भी एक प्लान बनाया, और दूसरे दिन उस पोते ने यानी कि हीरा के बेटे ने घर जाकर हीरा से कहा कि पापा पापा, मुझे ना एक दादाजी मिले जिसको पूरा आपकी तरह, मतलब एकदम वो पूरे आपकी तरह दिखते हैं। और वो एक फ़ोटो भी लाए जहाँ वो स्केच पेन से उसकी दाढ़ी मूंछ भी बनाए। और हीरा उससे कहा कि बेटा, वो मेरी तरह दिखते नहीं, मैं उनकी तरह दिखता हूँ, मतलब सीरियसली। तो इतने कर्मकांड के बाद भी अपने बाप को क्रेडिट दे रहा है। हाँ, जो तुझे मृत भी घोषित कर दिया था जब तूने शादी की थी भागकर, फिर भी। तो इसीलिए वो अपने बेटा को बताता है कि वो तेरे असली दादाजी है, और तू अगले दिन जब उनके साथ खेलने के लिए जाएगा तो तू उनके लिए खाना लेकर जाना। तो बेसिक सी बात है, वो भी खाना लेकर चला गया, और खाना लेकर मंदिर के बाहर रख के वो मूतने के लिए मिलाए हुए खाना को खा के उसके दादाजी यानी कि भानु प्रताप जी भी टपकने के हालत में चले आते हैं, और वो फेमस मीम भी बन जाती है जिसे आप देखो। फिर उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, और उसके गांव वाले यानी कि भानु प्रताप के अच्छे गांव वाले लोग उसके बेटे हीरा को फिर से गलत समझकर उसको साथ हाथापाई कर देता है और उसको बहुत पीटता है। लेकिन अंत में पता चलता है उस विलन की बात कि उसने कैसे उसके खाने में जहर मिलाए, और उसके लिए ही ठाकुर भानु प्रताप जी के ऐसे हालत है। और एक टाइम पर जब उसके पिता अच्छे भी हो गए तो वो अपने बेटे और अपने बहू को मान भी लिया, अपने पोते के साथ उस पुराने हवेली में शिफ्ट भी हो गया, और कोड़े कोड़े सपने मेरे ये गान भी बनाया, थोड़ा नाचा भी, और इसके साथ ही मूवी यहाँ पर ख़त्म। सो गाइस, इस मूवी को देखकर हमें क्या सीखने को मिलते हैं? हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आपके बेटा और बेटी हो, या वो मौजूद है या फ्यूचर में होने वाली है, तो अगर वो पढ़ाई नहीं करने चाहे तो उसे पढ़ाई करने के लिए फोर्स भी मत करो, उसे एकदम फोर्स मत करो, उसको अपने घर के जस्ट नौकर बना दो और उसे अनपढ़ ही रहने दो आजीवन। ये मूवी हमें ये सिखाता है, या हमें इस मूवी को देखकर ये सीखने को मिलता है कि अगर आपका बेटा या बेटी सक्सेसफुल हो जाए तो तब आप उसके कामयाबी में तालियां बजाओ, लेकिन उसके सामने मत जाओ। लेकिन जब वो नाकामयाब था तब उसका हाथ छोड़ दो। ये तो वो सांप मुंह वाले दोस्तों है ना दोस्तों। आपके जीवन में ऐसे सांप मुंह वाले बहुत सारे दोस्त हैं ना, कि वो आपके मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में काम नहीं आए, या आपके कुछ ऐसे रिलेटिव्स जो आप जब क्रिटिकल सिचुएशन में थे, जब आपका ख़राब समय चल रहा था, तब उन्होंने आपका हाथ नहीं थामा, बट अचानक आपके जीवन में कुछ बदलाव आया और आप मतलब पैसे कमाने लगे या कुछ अचीव कर लिया, आप अच्छे रिजल्ट कर लिए, तो एकदम से वो लोग कहाँ से ना जानिए आ जाते हैं और आपकी तारीफ करने लगते हैं, आपसे बेनिफिट्स लेने की कोशिश करते हैं ना। तो ये बाप का वो उस रिलेटिव और वो सांप मुंह वाले दोस्तों की तरह लगते हैं जो आपके लाइफ में हमेशा रहते हैं। मतलब ये कैसा बाप है दोस्तों, मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ मेरे पिता और मेरे माता से, कि मम्मी पापा का डेफिनेशन तो ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। और हीरा की मम्मी उसकी माँ है दोस्तों, लेकिन हीरा की मम्मी आजीवन उसके पति के कहना ही मानता गया और अपने बेटे को नौकरों की तरह ट्रीट किया। मम्मी पापा का डेफिनेशन तो ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि मम्मी पापा असलियत में ऐसे है ही नहीं। सबके मम्मी पापा, सिर्फ मेरे लिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, सबके मम्मी पापा ऐसे नहीं है।
सबके मम्मी पापा अच्छे हैं और उसके बेटे और बेटी का खराब समय में भी वो उनके साथ रहते हैं, हाथ नहीं छोड़ते और अच्छे समय में तो रहते ही है। आपकी कामयाबी, आपकी अचीवमेंट जितनी ना आपकी है उतनी है आपके मम्मी पापा की। आप ये सोचना कि अगर आप जीवन में कुछ भी छोटी सी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ अचीव करें ना, तो उसका 50% हक अपने मम्मी पापा को जाता है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी इस कामयाबी के पीछे उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। शुक्रिया दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इस वीडियो से कोई भी बात सीखने को मिली हो या एंटरटेनमेंट मिला हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इशीज़ यूनिवर्स को, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। दिस इज़ ऐशी।